अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल और आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके साथ ये मामला हो चुका है और अगर वो इसके ऊपर नहीं अभी भी कोई एक्शन लेते तो होने वाला है। स्प्रिंग 2018 से लेकर स्प्रिंग 2020 ये 2 साल बनते हैं। इस दौरान ऐसे स्टूडेंट्स किन किन का जो एडमिशन्स कैंसिल हो चुका है और अगर अभी उनके पास क्या चांसेस हैं कि वो किस तरह उन्होंने अपनी डिग्री को कंप्लीट करना है, तो ये है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। और ये टॉपिक आपने शायद पहले रीड कर लिया हो, अगर आपने जो वीयू की तरफ से अनाउंस की जाती हैं सारी न्यूज़ वो आपने अगर पढ़ी हैं, और अगर नहीं पढ़ी तो फिर यकीनन अब आपको बता देते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स का ये दाखिला कैंसिल हो चुका है और वो इस सेमेस्टर में स्प्रिंग 2024 में कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीयू खानपुर, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हैं हम बर वक्त आप तक पहुंचाते जाएं और आप फ़ौरन उससे फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, यहाँ पे लिंक है, आप इस लिंक को क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बिला वजह मैसेज नहीं आते और ये एक चैट की तरह बिल्कुल नहीं होता कि जिस तरह चैट होती है और आपका जो इनबॉक्स है वो मैसेज से भर जाता है। इसमें जस्ट एक न्यूज़ आपके सामने आएगी, आपने उसको देख लेना है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी। तो चलें अनाउंसमेंट्स के ऊपर चलते हैं। ये अनाउंसमेंट्स मज़ीद अपडेट की गई थी अप्रैल 5 को और उससे पहले ये 20 मार्च को अपडेट की गई थी। अब इस कोर्स सिलेक्शन है अनाउंसमेंट्स ऑफ कोर्स सिलेक्शंस स्प्रिंग 2024 और इसमें एक पॉइंट्स है जाके यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को जो नए एडमिट होते हैं उनको भी और जो पहले सेमेस्टर्स में हो चुके हैं उनको एक बात मैं बार बार समझाता हूँ ओरिएंटेशन क्लासेस में भी और हर वीडियो में भी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से आने वाली हर अनाउंसमेंट्स को आपने गौर से पढ़ना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या हो रहा है। और अगर आप उनको पढ़ते नहीं हैं और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो फिर आप लाइलमी में कोई ना कोई अपना नुकसान कर बैठते हैं। अब यहाँ पे देखें, स्टूडेंट एडमिटेड ड्यूरिंग स्प्रिंग 2028 फाल 2028 यानी साल जो 2018 है उसके अंदर दाखिल होने वाले, साल 2019 में दाखिल होने वाले और साल जो 2020 है उसका जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें दाखिल होने वाले तलबा जो हैं नॉट अलाउड टू मेक देयर कोर्स सिलेक्शन। अब उनको कोर्स सिलेक्शन करने की इजाज़त नहीं होगी। वजह क्या है? एज दे हैव अवेल्ड मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट देयर स्टडी, क्योंकि उनको जो एक मैक्सिमम टाइम दिया जाता है स्टडी प्रोग्राम कंप्लीट करने का वो अब अवेल कर चुके हैं, अब वो कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते। अब चाहे किसी का आखिरी सेमेस्टर था या उसने थोड़ा सा रहता था तो उनका बिल्कुल यहाँ पे आके काम रुक गया है। करना क्या है इस चीज़ का वो भी मैं बता देता हूँ। अब इसमें जो ये 2.5 सालों के दौरान है 2018 से लेकर 2020 का शुरुआत, तो उसमें कौन कौन से हैं? एक तो उसमें बीएड वाले हैं 1.5 ईयर वाले और 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम, जो भी एडीपी प्रोग्राम होता है कोई भी हो सकता है, तो ये वाले और बीएड वाले इनका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन टाइम है डिग्री कंप्लीट करने का, यूँ मैं आपको बता दूं कि जो बीएड के 3 सेमेस्टर होते हैं तो मैक्सिमम टाइम होता है 6 सेमेस्टर में आप उसको कंप्लीट कर लें। और इस तरह यहाँ पे अगर आपके पास 2 साल की डिग्री है तो आप उसको 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो 2 साल और 3 साल का जो टाइम था, जो मैक्सिमम टाइम है, वो भी अवेल कर चुके हैं। अब डिग्री उनकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई तो अब वो कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते। कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे तो जो डिग्री है वो वेस्ट हो जाएगी। चाहे वो समझ लें कि सेंचुरी में सिर्फ उनके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंचुरी में अगर एक स्कोर ही बाकी है और उधर से बॉल्स पूरी हो जाती हैं तो फिर वो सेंचुरी तो नहीं काउंट होती। अब उन्होंने करना क्या है? अब एक तो मैं आपको बता दूं कि आपने ये ड्यूरेशन चेक कैसे करना है, वो उसके लिए हम एक LMS ओपन कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एडमिशन्स है
वो आप कैसे अपनी डेट चेक करते हैं, कहाँ से आपको पता चलता है कि वहाँ पे कौन सा सीज़न है या सेशन है जिसमें आपका एडमिशन हुआ है। तो चलें, इस तरह आपने अपना LMS ओपन कर लेना है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कोर्स सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा उनके पास, एक तो ये है कि वो अपना चेक कर लें और उसके बाद उन्होंने करना क्या है। यहाँ पे पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आ रहा है और मैं यहाँ पे बाद में करूँगा, पहले मैं आपको दिखा दूँ। प्रोफाइल में जाएंगे आप और प्रोफाइल में आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका जो होम पेज है उसके ऊपर एडमिशन डेट आपकी लिखी होती है और साथ में लिखा होता है कि एडमिशन डेट जो है वो मार्च 2021। अब यूँ समझ लें कि जो फरवरी या मार्च में एडमिशन होते हैं वो होते हैं स्प्रिंग में, और जो अक्टूबर में जाकर एडमिशन होते हैं वो होते हैं फॉल में। तो इस तरीके में यहाँ पे मार्च की कोई डेट होगी और साथ में यहाँ पे उनके 2018 लिखा होगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स वो आप अनाउंसमेंट्स के अंदर भी देख चुके हैं अपनी सारी चीज़ें। अब उन्होंने करना क्या है, क्योंकि कोर्स सिलेक्शन तो हो नहीं रही, तो अब आ जाएं इसी पेज के ऊपर। अब इसमें मुख्तलिफ, एक तो B.Ed वाले हो सकते हैं और जो 2 साल डिग्री है उसमें बहुत सारी डिग्रीज़ हैं ADP की, वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो करना क्या है इन्होंने, अब आ जाइए यहाँ पे कुछ नीचे ईमेल्स हैं और कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं। तो आप इन ईमेल के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये जो ईमेल्स हैं आपको मुख्तलिफ, स्पेशली जो B.Ed वाली है वो तो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उनके ऊपर रब्ता कर सकें। यहाँ पे देखें B.Ed सेकेंडरी है और ये यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर है, साथ में उनका ईमेल भी है, आप इनसे ईमेल कर सकते हैं। और ईमेल करने के लिए अब आपने जो ईमेल इस्तेमाल करनी है वो आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ईमेल होनी चाहिए, ना कि आपकी पर्सनल Gmail होनी चाहिए। अब जो स्टूडेंट को ईमेल मिलती है VU की तरफ से वो इस तरह होती है, याद रखें कि उसका जो @ है वो उसके बाद vu.edu.pk आता है। और जो पर्सनल ईमेल होती हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, हॉटमेल के ऊपर या Gmail के ऊपर या याहू के ऊपर, वो यहाँ पे क्या होती हैं @Gmail, @Yahoo, @Hotmail, @Outlook, इस तरह बनती हैं। तो वो ईमेल से आपने नहीं करना। आपको जो ईमेल दी गई है स्टूडेंट्स ईमेल VU की तरफ से, वो जब आपका LMS ID पासवर्ड आता है उसके साथ ही आती है। और अगर अभी तक नहीं लगाई गई, यूज़ में नहीं की गई और आपको नहीं पता, तो फिर हमारे ही चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर आपको उसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी कि आपने किस तरह जाके उसको रीसेट करना है। प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हैं VU ईमेल्स। हमेशा जो भी स्टूडेंट्स सर्च करना चाहते हैं कोई वीडियोस, वो इस तरह प्लेलिस्ट में जाएं और यहाँ पे जाएं, आप इस तरह लिख के सर्च कर सकते हैं। तो हमने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, यहाँ पे देख लें। ये 4 से 5 वीडियोस आपको इसी टॉपिक के ऊपर मिल जाती हैं। तो चलें वापस अपने टॉपिक के ऊपर। अब एक तो ये है कि जो B.Ed वाले हैं, अगर उनका कोई मसला है, डिग्री कोर्स सिलेक्शन नहीं आ रही, तो वो यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। ये ईमेल आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे। और बाकी इस तरह हर डिग्री जो है वो 2 साल या ADP प्रोग्राम है, वो आपको सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएंगी ईमेल्स वगैरह, ठीक है। तो जो भी जिस डिग्री का रेलिवेंट स्टूडेंट है वो यहाँ पे इन लोगों से रब्ता करके अपना मसला बता सकता है। और मसला बताने के लिए उनके मंडे का दिन है, मंडे को रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ़ोन नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर के ऊपर भी ट्राई करें अपने रेलिवेंट फील्ड में जाके, हमको जो डिग्री है वो बचाई जा सकती है। अदरवाइज़ कोर्स सिलेक्शन नहीं होगी तो डिग्री कैंसिल है, और उसको क्या करना है फिर वो एक अलग टॉपिक है कि उस डिग्री को अब कैसे कंप्लीट किया जा सकता है जिसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका हो। तो चलें, ये तो थी आज की वीडियो कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने दाखिला लिया था स्प्रिंग 2028 से लेकर स्प्रिंग 2020, तो ये 2.5 साल का अरसा बनता है। स्प्रिंग 2018, फॉल 2018, फिर उसके बाद स्प्रिंग 2019, फॉल 2019 और स्प्रिंग 2020, उन सभी की कोर्स सिलेक्शन नहीं हो सकती और उनके एडमिशन्स कैंसिल का उनके LMS के अंदर शो हो रहा होगा। तो अब फौरी तौर पर जिस तरह तरीका मैंने आपको बताया है, इन ईमेल्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और ये ईमेल्स आपको वेबसाइट के ऊपर जो अनाउंसमेंट्स हैं उसमें आपको जो कोर्स सिलेक्शन वाली ईमेल है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस कैटेगरी में आ चुके हैं वो यूनिवर्सिटी से रब्ता करें और अपनी डिग्री को कंप्लीट करें। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जो इसका सलूशन होगा कि आप जब डिग्री आपकी ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम टाइम अवेल कर चुके हैं, और यूँ समझ लें कि आपके 70 क्रेडिट आवर थे और आपने 60 मुकम्मल कर लिया और यहाँ से आपका ड्यूरेशन ख़त्म हो गया, तो फिर अब कैसे कंप्लीट की जाएगी, इसके ऊपर मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूँगा। हालाँकि मैं ऑलरेडी पिछले सेशन में ये वीडियो बना चुका हूँ, तो दोबारा से बना दूँगा, और उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और बाकी
ऐसे स्टूडेंट्स जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो अगली वीडियो तो इंशाल्लाह हमारी आपके लिए लाजमी पहुंच जाएगी, इस सूरत में जब आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेंगे और सब्सक्राइब बटन को भी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।